बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है कि देखें, आप सब जो है तकरीबन आप सब का एक जैसा ही मसला है कि आप हद से ज़्यादा जो है वो अपने जो पाकिस्तान में आपके अजीज़ व अकारब हैं उनका ख्याल करते हैं, और वो आपका जो है ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लूट लेते हैं, और बाद में जो है आप फिर पशेमान भी होते हैं और अफसुर्दा भी रहते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो गया है। अच्छा, करते क्या है आप जी? आप कहते हैं जी हमने मकान तमीर किया, हमने बहनों की शादियां की, हमने भाइयों की शादियां की, हमने भाइयों के बच्चों को पढ़ाया, हमने बहनों के बच्चों को पढ़ाया, हमने भाइयों को हज कराए, हमने वालदा को उम्रा कराया, हमने बहन भाइयों को कारोबार करके दिए, हमने भाइयों को भी दूसरी कंट्रियों में सेट किया, हमने बहनों को दूसरी कंट्रियों में सेट किया, उनको वीज़े लेके दिए। ठीक है जी। यानी 50 किस्म के आप जो है सनात अपने जो अजीज़ो कारब है उन पर करते हैं। और बाद लोग तो अनगिनत करते हैं ना, पता ही नहीं है, हर वक्त उनकी छोटी सी छोटी ज़रूरत से लेकर बड़े से बड़ी जो फरमाइश है वो पूरी करने में लगे रहते हैं। अब आप गलती कहाँ पे करते हैं वो एक नुक्ता जो है इस वीडियो में मैंने आपको समझाना है। अगर ये एक लाइन आपके जहन में बैठ गई ना तो आपको सारा जो है मामला समझ आ जाएगा। और जो अभी अभी गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में अपना भी एक अकाउंट जो है वो अगर खुला हुआ है तो उसमें भी पैसे अलग से सेंड करने हैं, आपने अपनी सेविंग रखनी है। अगर नहीं खुला हुआ है तो फिर कोई सेव प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में ख़रीद कर उसे आपने अपने नाम जो है वो ट्रांसफ़र करवाना है। अच्छा जी, अब आप गलती क्या करते हैं वो ये समझें। अब होता क्या है कि जगह जो है वो अबू के नाम है, ऊपर आप पैसा लगा देते हैं, अबू वफात पाता है तो वो सारे बहन भाइयों में चली जाती है। प्लाट वो 50 लाख का है, ऊपर 2 करोड़ लगा हुआ है और सारा आपने लगाया हुआ है। अब आपको जान के लाले पड़ रहे हैं कि भाई ये पैसे तो सारे मैंने लगाए थे, आपको पाकिस्तानी कानून का पता ही नहीं है। तो मसला बन गया ना। कभी क्या करते हैं कि 20-25 लाख या जितने भी लगते हैं यूरोप में इतने पैसे लगाकर बुला लेते हैं अपने दीगर बहन भाइयों को। वो क्या करता है, वो फिर उधर मुश्तरका काम करते हैं, आप उसके साथ साथ पैसे भेजते रहते हैं, वो पाकिस्तान में सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाता रहता है। ठीक है जी। कभी पाकिस्तान में ही कारोबार कर देते हैं तो कारोबार का कोई हिसाब नहीं, जो उस पर 20 साल इन्वेस्ट किया कोई हिसाब नहीं। वालदैन अभी बूढ़े हुए हैं तो उसने क्या किया है कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया, मकान भी, दुकानें भी, ज़री रकबा भी, हर चीज़ एक एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए बहन भाइयों ने अपने नाम करवा ली है, और ओवरसीज़ को कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है ना जी। देखिए, आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले अपने हक को पहचानना है कि आपका हक क्या बनता है। आप अपना ख्याल करें और अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ख्याल करें, और उसके बाद जो मुमकिन हो वो आप अजीज़ो कारब से, अपने बहन भाइयों से आपने नेकी करनी है। अच्छा, कारोबार अगर आपने करना है तो कारोबार उसे करके देना है तो उसके साथ आपने एक स्टाम्प करना है, ये 50 लाख आपको लगा कर दे रहा हूँ, नफ़े नुकसान में हम दोनों जो है वो बराबर के इसमें हिस्सादार हैं। ठीक है ना जी। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, उसे पता होगा कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर कल कला को मैं कोई ऊंच नीच करूंगा तो ये प्रॉपर्टी में से पैसे ले लेगा, फिर वो ध्यान से कारोबार भी करेगा, आपको हिसाब भी देगा, नफ़ा भी देगा, सही तरीके से आपसे चलेगा। लेकिन जब आप लिखत पढ़त नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, भाई को 50 लाख दे दिया, वो 50 लाख भी डूब गया, जो पैसे बनाए थे, भेजे थे, मकान या ज़री रकबा खरीदा था वो भी उसने अबू के नाम आपने तब करा दिया था, धोखे से उसने अपने नाम करवा लिया, और आप बाहर 30-40 साल काम करके अब फिर खाली के खाली बैठे हैं। ठीक है ना। तो आपने रिटर्न में लाना है, लिखना है। आपने कोई चीज़ जो है वो बगैर लिखे बड़ी अमाउंट जो है वो अपने अजीज़ों कारब को नहीं देनी। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, कहे कि यार ये मुनीर जो है कैसे अजीब मशवरे दे रहा है, हमें कह रहा है भाइयों से स्टाम्प करो, बहनों से करो, भला ये भी कोई करने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई बड़ी अमाउंट अगर 50 लाख आप मकान पर लगाने के लिए अबू को देते हैं तो उसको भी लिख लें। ठीक है ना। ये तो नहीं है कि इधर 5 बहन भाई पाकिस्तान में हडरामी करें, बैठे रहें, ना कोई काम करें, ना कोई रोज़गार करें, बस फ्री में बैठ के बाहर जो भाई 18-18 घंटे काम कर रहा है उसके सारी ज़िंदगी की कमाई खा जाए, और बाद में वो मकान भी जो है वो 5 अपने नाम लगवा लें और बाहर वाले भाई को कुछ भी ना दें। तो भाई अपना रवैया चेंज करें, अपने अकाउंट में पैसे डालें, अलग से प्रॉपर्टी खरीदें। और मैं आपको मशवरा देता हूँ ये कि आप कोशिश करें कि वो जो अबू का मकान अभी मुश्तरका है उस पर पैसे लगाने की बजाय अलग से कोई अपना मकान खरीद लें, अलग से अपनी कोई दुकान खरीद लें, अलग से अपने लिए कोई घर खरीद लें, ताकि वो आपके अकेले का हो, सेपरेट चीज़ खरीदें। अबू की अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को याद रखे, लेकिन ज़िंदगी मौत का एक मामला है। जब वफात पा जाए तो फिर वो मकान जब तकसीम हो, आप दूसरे बहन भाइयों से हिस्सा खरीदें, फिर तमीर कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुश्तरका जो अभी प्रॉपर्टी खाली अबू के नाम है या अम्मी के नाम है, उस पर आप पैसे ना लगाएं, छोड़ दें, इसे बंद कर दें, रोक दें, काम दोबारा ना करें। ये कल को आपके लिए बहुत मसले बनने वाले हैं। फसाद पैदा होगा, झगड़े होंगे, आपस में बुग़्ज़ व अनाद होगा। जिस बहन भाइयों को आपने 30-40 साल खिलाया ना वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। उसकी औलाद आपको तरह तरह की बातें करेगी, वो आपको बैठने के लिए चारपाई नहीं देंगे, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपके सलाम का जवाब नहीं देंगे, आपकी
खुशी गमी में शरीक नहीं होंगे। आपके पास आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो आपको कॉल करके आपका हाल तक नहीं पूछेंगे। आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो आपको मुंह नहीं लगाएंगे। याद रखें, ये सारे मसाइल तब पैदा होंगे जब आप बहुत सारी नेकियां, वो नशे की तरह आप उनको दौलत की लात लगा देते हैं ना, पैसे दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। जैसे नशई को नशा मिलता रहे तो वो ठीक रहता है, ऐसे पाकिस्तान में वेले और बहन भाइयों की पैसों पे याशियां करने वाले जो बैठे हुए हैं इधर, काम कुछ नहीं करते हैं, वो आपको खाते रहेंगे लूट के। जब पैसे देने बंद करेंगे तो वो, जैसे किसी नशई का नशा बंद हो जाता है तो वो आगे से फिर जैसे उसकी हालत होती है वैसे ही आपके बहन भाइयों की हो जाएगी। तो एक लिमिट तक सारी चीज़ें करें, अपने जीने का एक तरीका और सलीका बनाएं, हर चीज़ को बारीकी से समझ कर मशवरा करके दाएं बाएं फिर फैसला करके ये ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया करें, ताकि आपका मुस्तकबल बेहतर रहे, आपके बीवी बच्चों का मुस्तकबल बेहतर रहे। और जब आप ये सब करेंगे तो यही बहन भाई आपकी इज्जत भी करेंगे, आपसे अच्छा सलूक भी रखेंगे। हद से आप चीज़ें जब आगे की करेंगे तो वो आपसे ही फिर सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे। तो इस तरीके से फिर मामला जो है वो ख़राब होते हैं। आप शरीयत और कानून को जब अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, ज़िंदगी में बहारें आएंगी, सुकून आएगा और आपके मसाइल इंशाल्लाह सारे जो है वो हल होंगे।